अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। यस, आज आपको मैं टिच बटन लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। मैंने पहले तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि टिच बटन लगाना भी कोई काम है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा ही आप समझ लें एक वाक़या हुआ। मैंने किसी को टिच बटन लगाने का कहा तो वो इतना बुरा टिच बटन लगा कि उसने सारे फ्रॉक का नेक का शेप ही बदल के रख दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस मेथड को भी शेयर करूं कि टिच बटन लगाते हैं किस तरह की प्लेकेट पर किस तरह से लगाते हैं, जो सही उसका तरीका होता है, इस जिससे आपके फ्रॉक की बच्ची की जिस भी शर्ट की आपकी वो बदले नहीं, शेप नहीं चेंज हो। और पीछे से वो जो इतना खिंच के लग जाता है बटन के, वो बार बार फिर खुलता रहता है। तो ये वाले जो सारे सोल्यूशन आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप अगर इस तरह से जिस तरह से मैं बताऊंगी इस तरह से टिच बटन लगाएंगे तो। इस फ्रॉक पर अभी तक मैंने टिच बटन नहीं लगाया था, जिसकी मैंने वीडियो पिछली जो वीडियो में आप लोगों को फ्रॉक की डिज़ाइनिंग दिखाई है, इस पे आज मैं आपको टिच बटन लगा कर दिखाती हूँ। आपने सबसे पहले ये करना है, डबल धागा लेना है। ये देखें, ये दो धागे हैं इस तरह से, और इनको आप नीडल में डाल लें पहले। इस तरह से डालने के बाद इस धागे को आपने डबल कर लेना है यूँ, जिसमें ये चार धागे हो जाएंगे। चार धागे से आप बटन लगाएं, दो धागे से नहीं लगाएं, बार बार से उसमें से आपको निकालना पड़ता है, तो उससे भी बटन जो है वो अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरह से डबल धागा डाल के उसको फिर इस तरह से चार धागे कर लें, ठीक है। और यहाँ इस तरह से नॉट लगा लें। इसके बाद हम निशान लगाएंगे बटन की इस साइड वाली प्लेकेट पे। जो प्लेकेट हमारी ऊपर वाली साइड पे आती है उस पे निशान लगाना है आपने। बिल्कुल पाइपिंग को इस तरह से रखें, जो भी लगाई है आपने, जिस तरह पे नेक बनाया है, यहाँ पे आपने छोटा सा एक डॉट लगा लेना है इस तरह से। लगाने के बाद इसको बिल्कुल यूं रखें और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें दूसरी साइड पर, ताकि वो हल्का सा निशान जो है वो सेकंड वाली साइड पे भी आ जाए और आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका बटन लगना कैसे। अब सेकंड आपने ये देखना है कि जब आप बटन ख़रीदती हैं तो सबसे पहले वहाँ इसको खोल कर देखा करें। इस तरह से इसको पहले बंद करें, ये आवाज़ आई है इसकी अच्छी खासी। और जब इसको खोलें तो ये अच्छा टाइट होना चाहिए। लूज़ वाले बटन जब आप लेते हैं तो वो कभी भी नहीं लगते हैं। अच्छे वाला मटेरियल ले लें, थोड़ा सा इतना महंगा तो नहीं होता है कि 2-3 रुपए से महंगा तो नहीं होता है, लेकिन आप अच्छे वाला टिच बटन अगर लेंगे, ये देखें इस तो, और ये अच्छा खासा ज़ोर लगा के खुलता है। अच्छा, अब हमने ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ठीक है, जिससे बंद करते हैं, ये ऊपर वाली पट्टी पे लगाना होता है इस साइड पे यहाँ। और जो बटन इस साइड पे हम लगाते हैं उसको कुछ इस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले आपने इस किनारे से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी ये नॉट जो है ये नज़र भी नहीं आए और ये नीट भी रहे। जहाँ हमने प्लेकेट का ये वाला एरिया है सिलाई लगाई है, यहाँ से आपने यूँ निकालना है और बटन के होल में से आपने इसको बाहर नहीं आना है यूँ, ठीक है। फिर सेकंड उसी तरह से उसी जगह से यूँ लेके आए। ये 4 धागे थे और ये 8 हो गए, इतना पक्का हो गया। अब बिल्कुल जिस जगह से हमने निकाला था यहाँ से आपने नीडल को नेक्स्ट वाले होल में ले जाना है इस तरह से, इस तरह से। ये देखें, एक क्लियर हो गया। अब हम सेकंड की तरफ आ गए। अब आपने सिर्फ जो अपने सुई में जो कपड़ा लेके आना है वो इतना लेना है कि वो इधर वाली साइड पे नज़र नहीं आए। बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट लें। फिर इसी तरह से इसको थर्ड वाले में ले जाएं, ठीक है, यूँ। थर्ड वाले के बाद अब हम इसको उसी तरह से एक बार, और सेकंड जब इधर से निकालेंगे तो हमने फोर्थ वाले में ले जाना है यूँ। और फिर यहाँ भी इसी तरह से एक दफ़ा, और सेकंड दफ़ा जब लगाएंगे तो इसको हमने इस तरह से पक्का कर लेना है यूँ, ठीक है। अब इधर से हमने निकाल के नेक्स्ट वाले में ले जाके फिर धागे को कट करना है ताकि ये खुले नहीं। अब ये देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो बटन लगाना है वो कैसे लगाना है।
हाँ जी, अब वो जो निशान लगा हुआ है सेकंड वाले बटन को बिल्कुल उसके ऊपर रखें, इस तरह से। इस साइड से नीडल को नीचे से लेके आएं और इस होल में से निकालें, फिर सेकंड में ले जाएं, फिर थर्ड में ले जाएं, दोबारा से सेकंड में आएं, फिर इधर वाली साइड पे ले आएं, फिर दोबारा से बैक चले जाएं, इस तरह से, और फिर इस तरह से। चारों साइड आपने इसकी कवर कर देनी है और बाद में इसको यहाँ नीचे पक्का कर लें अच्छी तरह से, यूँ। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, कोई नेक का शेप ख़राब नहीं हुआ है, कहीं से खिंचा नहीं है। अब हम सेकंड वाला जो एक पट्टी होती है उसके ऊपर वो भी दिखाती हूँ कि उसके ऊपर किस तरह से लगाते हैं। एक प्लेकेट होती है इस तरह की, जो फ्रॉक के पीछे हम लोग पट्टी बनाते हैं, इसमें बहुत सारा आप सबों के साथ इश्यूज़ आ जाते हैं कि ये बार बार बहुत खुलती है। अब इसको आपने इस तरह लगाना है, बटन निकाल लें। बटन निकालने के बाद ये वाला जो बटन है ना, इसको आपने इस साइड पे, अंदर वाली साइड पे पूरा लगा लेना है, इस तरह किनारे पे रख के, जिस तरह से हमने उस फ्रॉक पर बटन लगाया है, बिल्कुल उसी मेथड से। धागा भी आपने उसी तरह से डालना है। इस तरह से एक साइड पे पूरा आपने बटन लगा लिया। इसकी सेकंड वाली जब साइड पे आपने बटन लगाना है तो उसको आपने इस तरह से लगाना है। ये जो बटन के दो नॉक इस तरह से इसके होल हैं, ये आपने अंदर वाली साइड पे रखने हैं यूँ। मैं तो इसी तरह से लगाती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को बाज़ जो होते हैं उन्हें नहीं समझ में आती है बात। इसको पहले मैंने गिरा लगा लेनी है। इस तरह से बटन जो है ये कभी भी खुलता नहीं है। इस तरह से यहाँ से मैं निकालूंगी और यूँ, ठीक है। और ये कभी भी नहीं टूटता है। अगर आपके जहन में ये ख्याल आ जाए कि इसको सिर्फ हमने दो साइड से कवर किया है तो ये खुल जाएगा या ये टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेगा, ठीक है। इसको मैंने लगाया, अब इसको बैक साइड पे ले जाऊंगी और इसी तरह से होल में से निकाल के एक बार, और फिर यहाँ से सेकंड होल में जाऊंगी यूँ। और ये हमने इस साइड से भी स्टिच कर लिया और इस साइड से भी स्टिच कर लिया। इसको इस तरह से पक्का कर लेना है अच्छी तरह से आपने। और इसके बाद आपको बटन बंद करके दिखाती हूँ। यूँ बटन लगेगा ये, और यूँ जब आप इसको बंद करेंगे तो आप अपनी प्लेकेट देखें, आपकी दोनों के सिरे जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। जब आप बटन को यूँ लगाते हैं इस तरह से, सारा नेक का शेप जो है आप गौर करें। इस तरह से मैं आपको रख के इस साइड से दिखाती हूँ। अब ये देखें नेक, ठीक है। जब आप इस बटन को यूँ लगाएंगे इसके ऊपर तो सारे का सारा पीछे से नेक जो है वो तंग हो जाएगा, फ्रंट वाला साइड खुला हो जाएगा, बटन बार बार खुलेगा। इस तरीक़ा से लगाएंगे। प्लेकेट बिल्कुल सीधी आ रही है, कहीं से नेक का शेप चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे आइडिया की तरह, मेरी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ये वाले प्रॉब्लम्स अब नहीं होंगे।